नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के उन पन्नों से रूबरू करवाते हैं जो हमारे देश की आजादी की जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना के प्रमुख कारण, इसके नायक और इसके प्रभाव। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। भारतीय समाज, विशेषकर किसान और सैनिक, ब्रिटिश शासन की नीतियों से बहुत परेशान थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म के साथ किए जा रहे अपमान, उनकी आर्थिक नीतियां और भारतीय सैनिकों के साथ किया जा रहा अन्याय विद्रोह की आग को सुलगाने का काम कर रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था भारतीय सैनिकों का असंतोष। ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश अफसरों द्वारा बुरी तरह से दबाया जाता था। सैनिकों को जो बंदूकें दी गईं, उनकी गोली पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिक आहत हुए। इस धार्मिक अपमान ने भारतीय सैनिकों को क्रोध से भर दिया और विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अपने अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया और यहीं से क्रांति की पहली चिंगारी जली। इसके बाद मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों का विरोध किया और उन्हें मार डाला। ये विद्रोह धीरे धीरे उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। इस संग्राम में कई महान सेनानियों ने भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर प्रमुख थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अंतिम समय तक हार नहीं मानी। बहादुर शाह जफर को इस संग्राम का प्रतीक माना गया, क्योंकि उन्हें विद्रोहियों का नेतृत्व सौंपा गया। यह विद्रोह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैल गया। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भीषण क्रूरता दिखाई। हजारों भारतीयों को मारा गया और गांवों को जला दिया गया। 1858 में यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता अब उनकी गुलामी सहन नहीं करेगी। इसके बाद भारत में कई सुधार हुए, लेकिन यह विद्रोह भारत की आजादी की लड़ाई की नींव रख चुका था। भारतीय जनमानस में आजादी की भावना और बढ़ गई और आने वाले दशकों में यह क्रांति 1947 की आजादी का आधार बनी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। इस विद्रोह ने भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि अब भारत पर शासन करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यह था भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।